क्या आप किसी ऐसे इंसान पर यकीन करेंगे जो आपके साथ रहता हो, आपके साथ खाता हो, यहां तक कि आपकी सेना में मेजर बनकर आपको आदेश देता हो, लेकिन उसका दिल किसी और मुल्क के लिए धड़कता हो? मेजर की वर्दी पर लगा पाकिस्तानी बैज जो धीरे धीरे धुंधला होकर तिरंगे में बदल जाता है, यह कोई जासूसी फिल्म नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे भारतीय की जिसने पाकिस्तान की वर्दी पहनी, वहां शादी की, अपना परिवार बसाया और करीब 30 सालों तक पाकिस्तान की नाक के नीचे से भारत को खुफिया खबरें भेजता रहा। उसे नाम मिला था द ब्लैक टाइगर। लेकिन इस जांबाज का अंत इतना खौफनाक था कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आखिर कैसे एक थिएटर कलाकार बन गया भारत का सबसे खतरनाक जासूस? चलिए शुरू करते हैं। एक नौजवान लड़का शीशे के सामने एक्टिंग कर रहा है। कहानी शुरू होती है राजस्थान के श्रीगंगानगर में। रविंद्र कौशिक नाम का एक लड़का जिसे एक्टिंग का जुनून था। वो स्टेज पर जब उतरता तो लोग अपनी पलकें झपकाना भूल जाते। लेकिन 1975 की एक शाम लखनऊ के एक ड्रामा शो में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। भीड़ में बैठे रॉ के अधिकारियों ने पहचान लिया था कि इस लड़के में वो बात है जो देश की तकदीर बदल सकती है। रविंद्र को दिल्ली बुलाया गया। ट्रेनिंग शुरू हुई। उन्हें उर्दू सिखाई गई, इस्लाम के रीति रिवाजों में ढाला गया और उनकी रग रग में पाकिस्तान का नक्शा उतार दिया गया। अब रविंद्र मर चुका था। जन्म हुआ था नबी अहमद शाकिर का। 23 साल की उम्र में नबी अहमद ने सरहद पार की, बिना किसी हथियार के, बिना किसी पहचान के। कराची यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई की और फिर वो हुआ जो आज तक कोई नहीं कर पाया। नबी अहमद पाकिस्तानी सेना में भर्ती हो गया। अपनी काबिलियत के दम पर वो मेजर की रैंक तक पहुंचा। सोचिए, एक भारतीय जासूस पाकिस्तान की सेना को लीड कर रहा था। वहां उसने अमानत नाम की लड़की से शादी भी की। उसकी पत्नी को कभी शक नहीं हुआ कि जिस इंसान के साथ वो सोती है वो असल में उसका दुश्मन है। सालों तक सब ठीक रहा। भारत को वो जानकारियां मिल रही थीं जो जंग का रुख बदल सकती थीं। लेकिन जासूसी की दुनिया में वफादारी नहीं, किस्मत साथ देती है। 1983 में रॉ ने एक और जासूस इनायत मसीह को रविंद्र से मिलने भेजा। लेकिन इनायत को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने पकड़ लिया। भारी यातनाओं के बाद इनायत टूट गया और उसने रविंद्र का नाम उगल दिया। एक पल में मेजर नबी अहमद की दुनिया ढह गई। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सियालकोट की जेल में रविंद्र पर वो जुल्म हुए जो इंसानियत को शर्मसार कर दें। 18 साल तक उसे सूरज की रोशनी तक नहीं दिखाई गई। पाकिस्तान ने उससे सच उगलवाने की कोशिश की, लेकिन ब्लैक टाइगर ने अपना मुंह नहीं खोला। जेल से लिखे उसके आखिरी खत में एक सवाल था जिसने पूरे भारत को हिला दिया। क्या वतन के लिए कुर्बान होने वालों का यही अंजाम होता है? 2001 में टीबी और दिल की बीमारी से जेल में ही इस वीर का अंत हो गया। पाकिस्तान ने उन्हें जेल के पीछे ही दफना दिया। एक ऐसा मेजर जिसे पाकिस्तान ने सलाम किया, लेकिन भारत का वो बेटा गुमनामी में सो गया। रविंद्र कौशिक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी वीरता की दास्तां आज भी सरहदों पर गूंजती है। इंदिरा गांधी ने उन्हें ब्लैक टाइगर कहा था, और वो वाकई में जंगलों का वो शेर था जिसने अकेले दम पर दुश्मन को पछाड़ा। अगर आपको इस गुमनाम नायक की कहानी ने छुआ है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही अनसुने नायकों को जिंदा रख सकें। मिलते हैं अगली फाइल के साथ।